लंच तो हो गया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। क्या खाना बताओ, बना देती हूँ। गुलाब जामुन मैं सोची मंगा देती हूँ। रुको, अरे तो बस 27 मिनट्स दिखा रहा है, जल्दी से आ जाएगा। 27 मिनट्स हो जल्दी? अगर मैं घर में 10 मिनट में बना दूँ तो? 10 मिनट में कैसे बनाओगी, पॉसिबल ही नहीं है। अरे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो हमारा काम है। पर 10 मिनट में खोया भी तो मंगाना होगा। तो बिना खोए के बना लेंगे गुलाब जामुन। नहीं होगा, आई एम श्योर। ऐसा करते हैं, मैं अपने ऐप से मंगाती हूँ और आप बनाइए, देखते हैं पहले क्या आता है। आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। तो चलिए 10 मिनट में बिना खोए के गुलाब जामुन मैं बनाती हूँ। और मैडम के साथ चैलेंज ये है कि इनका डिलीवरी वाला भैया पहले लेके आता है कि मेरे गुलाब जामुन पहले बन जाते हैं। आप भी देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब भाई मैडम को 10 मिनट का चैलेंज दे दिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। तो जानते हैं गुलाब जामुन बनाने में सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में लगता है? मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा समय लगता है गुलाब जामुन की चाशनी पकाने में। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर चाशनी पकाने के लिए चढ़ा देंगे। और चाशनी बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा इक्वल क्वांटिटीज़ में चीनी और पानी। तो 1.5 कप ले रही हूँ मैं यहाँ पर चीनी और ऐड करूँगी इसमें 1.5 कप पानी भी। तो पहला काम चाशनी पकाने चढ़ा दी जाए। और अब दूसरा काम, यहाँ तेल गरम करने के लिए चढ़ा देती हूँ मैं। तो कम से कम 2 इंच तेल चाहिए मुझे अपनी कढ़ाई में, ताकि गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो सकें। और अब गुलाब जामुन बनाने के लिए खोया तो चाहिए, लेकिन खोया तो हमारे पास है नहीं। तो इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर का। लेकिन इस मिल्क पाउडर को मैं दूध के साथ पकाने नहीं वाली हूँ, मेरे पास उससे भी जल्दी करने का एक तरीका है। देखिए क्या। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर और इस मिल्क पाउडर में मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मैदा और ऐड करूँगी इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। ज़्यादा नहीं, केवल 1/4 छोटा चम्मच। देखिए ये जो आपको मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ ना, प्लीज़ इन मेजरमेंट्स को एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। इनको अच्छे से हम मिक्स करके पहले रख लेते हैं। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? तो इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा दूध। मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप दूध और इस आधा कप दूध में मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी भी। इसके साथ ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून चीनी। और अब इसे स्टर कर लीजिए। इंश्योर कर लेंगे कि चीनी इसमें घुल जाए और साथ ही साथ ये जो घी है ये भी इसमें अच्छे से पिघल जाए। सो वंस दिस हीट्स अप, गर्म हो जाएगा ना, तो गैस को मैं कर दूंगी बंद। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मिल्क पाउडर के जो गुलाब जामुन बनते हैं ना, उनका टेक्सचर जो होता है वो खोए जैसा दानेदार नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या इसका कोई उपाय है? हमारे पास तो भाई हर चीज़ का उपाय है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इस दूध में जो यहाँ पक रहा था ऐड करूँगी सूजी यानी कि रवा। इसे मिक्स कर दीजिए और सूजी को 2 मिनट के लिए दूध के साथ फूल जाने दीजिए। तब तक देखिए यहाँ चाशनी में भी उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, ताकि चाशनी जो है वो क्लीन हो जाए। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस। इससे मेरी चाशनी क्लीन भी हो जाएगी और साथ ही साथ में इस चाशनी को ये जेलेटिनाइज करने यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा करने में भी मदद करेगा। अब सूजी ने मिल्क को अब्जॉर्ब कर लिया है, ये दानेदार हो चुकी है। और अब इसे ऐड कर दे रही हूँ मैं अपने मिल्क पाउडर और मैदा के मिक्सचर में। कैसी चल रही है आपकी रेसिपी? मेरा ऑर्डर तो आउट फॉर डिलीवरी है। आउट फॉर डिलीवरी? ऑल राइट मैडम, लेकिन घर आने तक उसे लगेगा थोड़ा सा समय, तब तक मेरे गुलाब जामुन यहाँ हो जाएंगे रेडी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब इन सब को मिक्स करके इसका एक डो नीड कर लेते हैं। अगर आपका मिक्सचर बहुत ड्राई होने लग जाए ना, तो इसमें 1 टेबलस्पून दूध हम और ऐड कर देंगे। बस आपका मिक्सचर जो है ना वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी स्टिफ या हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन जो है ना वो अच्छे सॉफ्ट नहीं बनेंगे।
अच्छा, इनिशियली ये देखिए, आपको लगेगा कि ये कितना गीला गीला सा डो हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और मैदा जो है ना वो भी एक्सेस दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा डो जो है एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी ये ऐसा है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा। क्विकली एक बार चाशनी को भी चेक कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये 1 तार की चाशनी पक चुकी है। कैसे पता चलेगा? बस 1 बूंद चाशनी आप अपने फिंगर पे लीजिए और ये देखिए, अगर इसमें ऐसे एक तार पड़ रहा है तो वो डन, नहीं पड़ रहा तो वी विल हैव टू कुक दिस फॉर जस्ट अबाउट 2 मिनट्स मोर। और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 छोटी इलायची और साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच गुलाब जल भी। चाशनी डन, गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि उबलती हुई चाशनी में नहीं, थोड़ी गुनगुनी चाशनी में हमें अपने गुलाब जामुन डालने होंगे। और अब यहाँ ये जो मेरा डो प्रिपेयर हो चुका है, देखिए कितना स्टिफ हो गया है। ये 4.5 मिनट हो चुके हैं और मेरी आधी रेसिपी तो कंप्लीट भी हो गई। मैडम से पूछते हैं, सोना कहाँ तक पहुँचे तुम्हारे गुलाब जामुन? अभी मैं जीत सकती हूँ। माय ऑर्डर इज वे क्विकर। दिखा रहा है कि सिर्फ 12 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा। देखते हैं आपके बनते हैं कि नहीं। 12 मिनट्स? अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अब अपने हाथों को थोड़ा सा मैं चिकना कर ले रही हूँ, यानी कि हल्का सा ऑयल लगा ले रही हूँ और इस ऑयल के साथ अब मैं इसे थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। तो मेरा डो भी बन गया। अब इसकी छोटी छोटी आप बॉल्स बना लीजिए। अच्छा, कहते हैं कि ये गुलाब जामुन बनवाने का श्रेय किसको जाता है जानते हैं? शाहजहाँ को। उन्होंने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनवाया था, गुलाब जामुन भी बनवाए थे। कहते हैं कि उनके जो खानसामे थे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया टर्किश, अरेबिक और कुछ लोकल स्वीट मेकर्स से और बना डाले ये गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्यों कहते हैं इनको? भाई एक तो क्योंकि जामुन की तरह से देखने में लगते थे और थोड़े गुलाबी गुलाबी होते थे ना, इसलिए। अब जब आप इसके बॉल्स बनाएंगे ना तो खास ख्याल इस बात का रखना है कि बॉल्स के ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आपका डो जो है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्रैक्स हुए ना तो ये क्रैक्स जहाँ पड़ेंगे वहाँ गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद खुल सकते हैं, फट सकते हैं। तो भाई जब तक मैं बनाती हूँ गुलाब जामुन के बॉल्स, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी मैं रेसिपीज शेयर कर पाऊँगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी 10 मिनट के अंदर बनने वाले गुलाब जामुन कैसी लगी आपको। तो ये मेरे गुलाब जामुन मैंने सारे रोल करके रख लिए हैं और इसी के साथ साथ एक प्लेट में टिश्यू भी लगा करके रख लिया है ताकि अपने गुलाब जामुन मैं इसमें फ्राई करके निकाल पाऊँ। अच्छा, गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए ना आपका तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में गुलाब जामुन नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो जानते क्या है, वो बाहर से एकदम से काले हो जाएंगे और अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर ये बहुत गर्म हो गया हो तो गैस कर दीजिए बंद और फिर ऐड करते हैं हम इसमें अपने गुलाब जामुन। अगर बहुत सारे गुलाब जामुन है ना तो इन्हें हम बैचेस में फ्राई करेंगे, नहीं तो यू कैन ऐड देम ऑल टुगेदर। अब इसे विद द बैक ऑफ द स्पून आप हल्का सा नज कर दीजिए ताकि ये गोल घूम जाएं, नीचे चिपके नहीं। मीडियम हाई हीट पर हम इन्हें पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो जैसे मैंने आपसे बताया क्या होगा, ये बाहर से तो एकदम लाल लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जब ये ले लेंगे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर, इसे हम निकाल लेते हैं। एंड नाउ ऐड कर देते हैं इसे गुनगुनी चाशनी में। याद रखिएगा आपकी चाशनी इस वक्त खौलती हुई या बॉइलिंग हॉट नहीं होनी चाहिए, गुनगुनी होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होगा कि ये गुलाब जामुन बाहर से तो फूल के एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन अंदर इसमें रह जाएगी एक टाइट सी गांठ। सो टू प्रिवेंट दैट याद रखिएगा कि आपकी चाशनी होनी चाहिए बस मीडियम हॉट। मैडम से पूछते हैं, सोनालिका बेटा आपके गुलाब जामुन कहाँ तक पहुँचे? अरे ये तो अभी भी 10 मिनट दिखा रहे हैं। मैडम के 10 मिनट दिखा रहे हैं, मेरे तो 8 मिनट पे रेडी हो चुके हैं, बस 2 मिनट और सोख होंगे और मेरे गुलाब जामुन रेडी। मैं चैलेंज जीत गई, मैं चैलेंज जीत गई। सोना मेरे गुलाब जामुन तो रेडी हो गए, आओ टेस्ट करोगी?
हाँ हाँ, कराइए कराइए। ध्यान से। सो यमी। यमी नो। देखा कहा था ना आपसे कि 10 मिनट के अंदर गुलाब जामुन भी बन जाएंगे और वो भी बिना खोए के। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा आप वाला क्या कहता है, कितनी देर? अभी भी 8 मिनट। देखा।